हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद कोड एक्सप्रेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट एपीआई बना लिया था और सारा कंट्रोलर बना लिए थे, सर्विस बना लिए थे। और इस एप्लीकेशन में जितने भी चीज़ मेरे असाइनमेंट में बोले गए थे मैंने सारे कर दिए थे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट फाइल जनरेट करेंगे। यहाँ पे टेस्ट फाइल और एक काम और करेंगे, यूटिलिटी। हमारा कांस्टेंट कहाँ है? कांस्टेंट होगा कहीं पे यूटिलिटी के अंदर, वेदर कांस्टेंट। इसके अंदर हम लोग कुछ कुछ और कांस्टेंट लिखेंगे बिकॉज जैसे हम एक्ू वेदर पे जाते हैं पहले। इसमें हम देख रहे हैं बहुत सारा स्ट्रिंग है। जैसे ये की एक स्ट्रिंग है, एरर इन लोकेशन की ये एक स्ट्रिंग है। ये सारे स्ट्रिंग को हटाना है हमें, ठीक है। तो ये सब हम लोग लास्ट में एक वीडियो बना करके रैप अप कर लेंगे। तो चलिए आज हम सबसे पहले टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करते हैं। करेक्ट। तो एक्ू वेदर सर्विस का लिखते हैं ना, टेस्ट केस हमेशा सर्विस का लिखाता है। तो एक्ू वेदर का टेस्ट केस लिखते हैं। इसमें कितने मेथड है? दो मेथड है। एक है गेट लोकेशन की असिंक और एक गेट वेदर डेटा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं जनरेट और जनरेट पैकेट टेस्ट। ठीक है, किसी चीज़ को क्लिक नहीं करना है, बस आकर के क्लिक यहाँ पे ओके कर देना है। जी यूनिट 5 में टेस्ट केस लिखना है हम लोग। अब ये फाइल कहाँ बना है? ये फाइल सर्विस IMPL के अंदर बन गया है। ओके, एक तरफ सर्विस खोल के रखो IMPL वाला, और एक तरफ उसका टेस्ट खोल के रखो। और सर्विस में जाकर के सबसे पहले ऊपर चेक करेंगे हमारे पास क्या क्या है। एक तो वेब क्लाइंट का इंजेक्शन है और एक API की हमने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिया है। तो हमें ये सब चीज़ मॉक करना पड़ेगा अब। तो देखो, इसका टेस्ट केस लिखने के लिए जो है ना थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वेब क्लाइंट से लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ लगा देते हैं, एक्सटेंड विथ। पिछले टेस्ट केस में हम लोगों ने मॉकिटो से लिखा था, इसमें देखो स्प्रिंग एक्सटेंशन से लिखते हैं। स्प्रिंग एक्सटेंशन डॉट क्लास, दैट मीन्स जुपिटर। ठीक है, ये जुपिटर से टेस्ट केस लिखाएगा। अब हम लोग सबसे पहले मॉक करते हैं। किसको मॉक करेंगे? प्राइवेट वेब क्लाइंट को। ठीक है, और इसका नाम रखेंगे एक्ू वेब क्लाइंट। क्यों ऐसा किए? क्योंकि यहाँ पे देखो वेब क्लाइंट है इंजेक्शन में, तो इसीलिए हमको वेब क्लाइंट को मॉक करना पड़ा। अब हम लोग एक चीज़ सोच रहे हैं ना कि सबसे पहले मेथड लिखते हैं। ठीक है, किसका किसका टेस्ट केस लिखना है? तो सबसे पहले टेस्ट केस लिखना है @टेस्ट, और हम लोग को इसका टेस्ट केस लिखना है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो, इस मेथड को कॉपी कर लो, Ctrl+C Ctrl+V। बस यहाँ पे void रिटर्न कुछ नहीं करता, void। और ये हटा दो, गेट लोकेशन की असिंक। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं ना, टेस्ट अंडरस्कोर गेट लोकेशन की असिंक। पैरामीटर में कुछ नहीं लेता है टेस्ट केस, और इसका टेस्ट केस यहाँ लिखते हैं। अब देखो, लोकेशन की असिंक का टेस्ट जो करेगा तो ये क्या हमें दे रहा है? ये हमें कम्प्लीटेबल फीचर इंटीजर फॉर्मेट में कुछ डाटा दे रहा है। ठीक है, तो हमें एक रिस्पॉन्स बनाना पड़ेगा ना। तो जैसे हम एक काम कर लेते हैं, ए नहीं करके कर लेंगे। चलो देखते हैं पहले। तो ट्रिपल ए का फॉर्मूला क्या था? ट्रिपल ए ए ए ए। ठीक है, टेस्ट केस में ट्रिपल ए का फॉर्मूला चलता है ए। तो हम बता देते A4 अरेंज, फिर A4 एक्ट, एंड फिर A4 असर्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला चलता है। तो पहले अरेंज करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे API रिस्पॉन्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक मॉक API रिस्पॉन्स कैसे बना सकते हैं वो हम सोच रहे हैं। लोकेशन की असिंक, देखते हैं, पहले बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर जहाँ जहाँ हमें बनाना की ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे बनाते जाएंगे। वैन, और वैन को इम्पोर्ट स्टैटिक रिएक्टर डॉट कोर पब्लिशर। वैन वैन तो जुपिटर से आना चाहिए, सॉरी। ये
ये वैन इनपुट हिस्ट्री रिएक्टर डॉट कोड पब्लिशर मोनो डॉट वैन मोर एक्शन। अच्छा देखते हैं वैन इसका करके। वैन एको वेब क्लाइंट डॉट गेट मेथड कॉल होगा एको वेब क्लाइंट का, तो फिर यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे देन रिटर्न कोई वैल्यू लेगा, मोनो वैल्यू लेगा। और मैं मोनो वैल्यू में क्या देंगे ये हम यहाँ से देख रहे हैं। एको वेदर क्लाइंट डॉट गेट किया, रिक्वेस्ट हेडर यू आर आई स्पेक, ये देखो ये क्या है। दैट मीन्स ये जो रिटर्न कर रहा है ना, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है तुम्हें, ये रिक्वेस्ट हेडर यू आर आई स्पेक दे रहा है। ठीक है, तो इसका हमको मॉक करना पड़ेगा। फिर उसके अंदर यू आर आई पास करेंगे तो कैप्चर ऑफ रिस्पॉन्स स्पेक मोनो स्ट्रिंग स्ट्रिंग, तो इस फॉर्मेट में चलना है। ये देख रहे हो ना, ये ब्लिंकिट के बाद जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है ये गेट तक का रिस्पॉन्स दे रहा है, तो रिक्वेस्ट हेडर यू आर आई स्पीक। तो यहाँ पे हम जब वेब क्लाइंट डॉट गेट देन रिटर्न किए हैं, तो देन रिटर्न में हमें ये चीज़ लिखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट हेडर यू आर आई स्पेक। तो इसको हम लोग कैसे रखेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग मॉक करेंगे। ठीक है, @मॉक प्राइवेट वेब क्लाइंट डॉट रिक्वेस्ट हेडर यू आर आई स्पेक, ये मिल गया हमें। और इसको हम लोग कर देंगे रिक्वेस्ट हेडर यू आर आई स्पेक, करेक्ट। और इसको यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे मोकिटो का एक्सटेंशन लगा देते हैं, क्योंकि मुझे जैसा लग रहा है ना, मोकिटो एक्सटेंशन डॉट क्लास। और ये वाला वैन इससे नहीं आ रहा है, इसको हटा देते हैं। ये वैन को मोकिटो से लाना है हमें। इंपोर्ट स्टैटिक मोकिटो से यहाँ से लाना है। ठीक है, चलो अब तुम्हारा करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। फिर क्या करेंगे, जब ये मिल गया रिक्वेस्ट हेडर यू आर आई स्पेक मिल गया, फिर उसमें यू आर आई एको यू आर आई डालेंगे, सिटी डालेंगे, एको वेदर एपीआई डालेंगे, तो कैप्चर ऑफ दे रहा है। चलो इसको भी फिर देख लेते हैं, वैन लगा करके वैन रिक्वेस्ट हेडर यू आर आई स्पेक डॉट यू आर आई में एनी स्ट्रिंग डाल देते हैं, कोई सा भी स्ट्रिंग ले लो, तो ये हमें रिटर्न कर देगा कैप्चर ऑफ। ठीक है, अब कैप्चर ऑफ क्या है, कैप्चर ऑफ मान के चलते कुछ नहीं, नल होगा, मान लेते हैं। हमें तो बस अरेंज कर रहे हैं ना, अरेंज में कुछ भी मान सकते हो, नल मान सकते हो। नल मान लिए हैं। ठीक है, एक जगह इसको फिर से कर लेते हैं कॉल, और इस बार नल नहीं मानेंगे, इस बार कुछ इसको मॉक करके दे देंगे। ठीक है, मॉक करके क्या देंगे, @मॉक प्राइवेट वेब क्लाइंट का रिक्वेस्ट हेडर देते हैं, प्राइवेट वेब क्लाइंट डॉट रिक्वेस्ट हेडर स्पेक, रिक्वेस्ट हेडर स्पेक। ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब ये रिस्पॉन्स स्पेक, ठीक है, हमें रिस्पॉन्स स्पेक दे रहा है ना। पहले तो हेडर पास करके देखते हैं, रिक्वेस्ट हेडर स्पेक। ओके, अब रिक्वेस्ट हेडर मॉक स्पेक को जब वैन करेंगे ना, तो ये हमें रिस्पॉन्स देगा, वैन रिक्वेस्ट हेडर स्पेक डॉट रिट्रीव, इसके अंदर रिट्रीव मेथड होगा, तो ये रिस्पॉन्स स्पेक दे देगा। ठीक है, कैप्चर ऑफ में हेडर चला गया, रिट्रीव में हमें डेटा आएगा।
तो ये क्या रिटर्न करेगा, देन रिटर्न, ये रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स बैक। ठीक है, तो इसको मॉक करो, प्राइवेट वेब क्लाइंट डॉट रिस्पॉन्स स्पेक, रिस्पॉन्स स्पेक, और इसको यहाँ रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स स्पेक को। करेक्ट। अब क्या होगा, व्हेन रिस्पॉन्स स्पेक, जो हमारे पास ये रिस्पॉन्स मिला नहीं यहाँ तक, ये रिस्पॉन्स स्पेक मिल गया, इसमें बॉडी टू मोनो करेंगे तो हमें मोनो स्ट्रिंग मिलेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स स्पेक डॉट बॉडी टू मोनो, यहाँ पे देते हैं स्ट्रिंग टू क्लास, तो ये हमें रिटर्न करके देगा देन रिटर्न एनी स्ट्रिंग, एनी स्ट्रिंग, कैन नॉट रिजॉल्व एनी स्ट्रिंग। तो कंट्रोल एक्स मोनो डॉट जस्ट टी डेटा, डेटा के अंदर डालते हैं एनी स्ट्रिंग। हाँ, परफेक्ट। अब फिर एसर्शन कर लेते हैं। ठीक है, एसर्शन कर लेते हैं। अच्छा, ये कुछ थ्रो भी कर रहा था क्या, रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, और यहाँ तक तो डाटा तुमको मिल गया वैन लगा करके। एसर्शन जुपिटर डॉट एसर्ट डॉट एसर्ट थ्रोज, एसर्ट थ्रोज लेमडा लगा करके थ्रोज कर देता है। पहले यहाँ तक चला के देखते हैं ये क्या दे रहा है। कुछ तो एरर दिया है, अननेसेसरी स्टबिंग, ये बोल रहा है ये सब अननेसेसरी स्टबिंग की हो आप, मतलब अननेसेसरी आप वैन लगा के चेक करो, प्लीज़ रिमूव अननेसेसरी स्टबिंग और यूज़ लीनियंट स्ट्रिक्टनेस। सब तो अननेसेसरी ही है।